नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज क्लास 10 संस्कृत का प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम पाठ का अर्थ और संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पाठ का जो अर्थ है उस इस प्रकार से निरंतर बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण से आज संपूर्ण विश्व पीड़ित है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं तेज सभी जो है प्रदूषित हो गए हैं। मानव मन को शांति कहाँ मिले। विश्वव्यापी इसी समस्या से अनुप्रेरित होकर आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा ने यह कविता लिखी है और शुचि पर्यावरणम उनके लस ललिता गीत संग्रह में संकलित है। तो इस प्रकार से पाठ का परिचय हुआ। अब हम पाठ को पढ़ते हैं और इसका अर्थ देखते हैं। दुर्वहम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, अर्थात यहाँ जीवन दूभर हो गया है, अब तो प्रकृति ही सहारा है। आगे, महानगर मध्य चलद निशम कालाय स चक्रम, कि जो है महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ, और मन शोषयत यानी कि मन को सुखाता हुआ, तनुह पेचयद भ्रमति सदा वक्रम, शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा मेढ़ा या वक्राकार चल रहा है। दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया यानी कि जो शहरों में जो चल रहे हैं ना कार मोटर वगैरह, तो वो लोहे का पहिया। दुर्दांतर्दशे शेरनुमा श्यान्यव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम, कि इसके भयंकर दांतों से लोगों का कहीं विनाश न हो जाए, कवि ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचती शत शकटियानाम, अर्थात कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल जैसा काला धुआं छोड़ रही है। वाष्पयानमाला संधावती वितरंती ध्वावनम, कि रेलगाड़ियां जो है वो कोलाहल करती हुई दौड़ रही हैं। वाष्पयाना मतलब रेलगाड़ी, भाप से चलती थी पहले, कोयले से, वो वाली। अगला, यानानाम शंक्त्यो हन्यता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम, अर्थात वाहनों की अनंत कतारें हैं, अतः यहाँ चलना जो है वो कठिन हो गया है। ठीक है, अगली पंक्तियाँ। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कि वायुमंडल जो है अत्यधिक प्रदूषित है। भृशम का मतलब अत्यधिक प्रदूषित है, और जल जो भी है, जल भी है वो निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं बचा है मतलब। ठीक है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, अर्थात खाद्य पदार्थों में बुरी चीज़ों की मिलावट हो गई है ना। भक्षम का मतलब खाने की चीज़ों में बुरी चीज़ों की मिलावट हो गई है। और धरातल का मतलब पृथ्वी भी जो है गंदगी से युक्त हो गई है, धरती भी प्रदूषित हो गई है। करणीयम बहिरंत जरगति तू बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम, अर्थात संसार में बाहरी और भीतरी शुद्धि करनी चाहिए, यानी कि लोगों को अपने अंदर के जो विकार है, अपने अंदर के जो विचार हैं उनको भी साफ करना चाहिए, और बाहरी यानी कि संसार के बाहर की जो शुद्धियाँ हैं, पर्यावरण की शुद्धि, पानी की शुद्धि, इन सबको भी शुद्ध करना चाहिए। ठीक है, यानी कि संसार में है जो बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता है। अगला पढ़ते हैं। कंचित कालम नए माम स्मारा नगराद बहु दूरम, अर्थात मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, कवि कह रहे हैं। प्रपश्यामी ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, अर्थात मैं जो है गांव की सीमा पर झरने, निर्झर का मतलब झरने, नदी और जलाशय आदि देखना चाहता हूँ। ठीक है, एकांते कांतारे, एकांत का मतलब, कांतारे का मतलब वन में, क्षणमपि मैं स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम, अर्थात एकांत वन में क्षण भर के लिए मैं घूमना चाहता हूँ। ठीक है, और आगे अंतिम पंक्तियों में हम देखते हैं, अंतिम नहीं सॉरी, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, अर्थात हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक है, मन को मोह लेने वाली है, अत्यंत सुंदर है। कुसुमावली है समीर चलिता श्याम में वर्णिया, अर्थात हवा से गतिमान यानी कि हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां जो है वो मेरे चुनने योग्य हैं। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम, कि आम के पेड़ से जो चमेली का सुंदर समागम हुआ है वो अत्यंत सुंदर लग रहा है, या इनका सुंदर मिलन होना चाहिए। अंतिम पंक्तियों में देखेंगे। अयि चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, अर्थात हे बंधु पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो, कि ऐसे जगह चलो जहाँ पक्षी चहचहा रहे हों। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, कि अर्थात नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चाक चिक्के जालम नो कुर्याजी वितर सहरणम शुचि पर्यावरणम, अर्थात चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रस का हरण नहीं करे, ऐसी जगह मुझे ले चलो। अगला अंतिम पंक्तियाँ यहाँ पे। प्रस्तर तले लतात गुरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा, अर्थात कवि कह रहे हैं कि लताएं, पेड़ तथा झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिसे, मतलब लोग जंगलों को काटकर, वनों को काटकर बड़े बड़े महल भवन बना रहे हैं। तो कवि इस लाइन के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि लताएं, पेड़ तथा झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिसें। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, कि प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो।
मानवाय जीवनम कामाय नो जीवन स्मरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात जीवित रहता हुआ, अंतिम पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ, मैं लोगों के जीवन की कामना करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से पाठ का भावार्थ देगा। आइए इसके पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देने हैं। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, अर्थात जीवन कैसा हो गया है, तो जीवन हो गया दुर्वहम, अर्थात दूबर और कठिन हो गया है। अगला प्रश्न, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलिति, अर्थात दिन रात शहरों में क्या चलता है, उत्तर कालाय चक्रम, यानी कि लोहे का पहिया चलता है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, अर्थात किसमें बुरी वस्तुओं की मिलावट हो गई है, उत्तर भक्ष्यम, यानी कि खाने की वस्तुओं में। अहम कस्मे जीवनम कामाय, अर्थात मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ, उत्तराणी, उत्तर मानवा, यानी कि मानवों के लिए। केशाम माला रमणीया, अर्थात कि किसकी माला सुंदर लगती है, ललित लतानाम, अर्थात सुंदर लताओं की माला जो सुंदर लगती है। या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि हरित तरुणाम ललित लतानाम, अर्थात हरे भरे पेड़ों और सुंदर लताओं की माला सुंदर लगती है। अब एक लाइन वाले प्रश्न उत्तर। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। पहला प्रश्न, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कि कवि किस कारण से प्रकृति की शरण में जाना चाहते हैं, उत्तर कवि सुजीवनार्थम प्रकृते शरणम इच्छति, अर्थात कि अच्छा जीवन जीने के लिए कवि जो है प्रकृति की शरण में जाना चाहते हैं। अगला प्रश्न, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणः कठिनम वर्तते, कि किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है, तो यानानाम या वाहनानाम ही अनंता पंक्तियां महानगरेषु सन्ति, यानी कि वाहनों की अनंत पंक्तियां महानगरों में हैं। अतः तत्र संसरण कठिनम वर्तते, अर्थात अतः यहाँ पर जो है चलना कठिन हो गया है। अगला प्रश्न, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जलम यानी कि जल, भक्षम यानी कि खाने की वस्तुएं, धरातलम यानी कि पृथ्वी, और सर्वम दूषितम अस्ति, अर्थात सभी दूषित हो गया है। अगला प्रश्न, कवि कुत्रः संचरणम कर्तुम इच्छति, अर्थात जो है कवि कुत्रः संचरणम अर्थी, यानी कवि जो है कहाँ जाना चाहते हैं, घूमने के लिए कहाँ जाना चाहते हैं। अगला, कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, यानी कवि एकांत में वन में घूमने जाना चाहते हैं। अगला प्रश्न, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, अर्थात स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए, तो स्वस्थ जीवनाय। अब देखो, ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, कीदृशे जो है प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हटा करके आप ऐसा लिख सकते हैं कि स्वच्छ प्राकृतिक, तो स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम, के अर्थात कवि जो है स्वस्थ जीवन के लिए खुले वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में घूमना जाना चाहते हैं। और ये जो प्रश्न उत्तर लिखा हुआ है इसका अर्थ है स्वस्थ जीवनाय खगकुल रव, यानी कि जहाँ पक्षी चहचहा रहे हों, गुंजिते कुसुमावली, यानी कि भंवरे हों और फूलों की पंक्तियां हो, समीर चालित हवा चल रही हो, वातावरण है भ्रमणीय, तो ऐसे वातावरण में कवि घूमना चाहते हैं। तो आप चाहें छोटा वाला भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो बड़ा वाला भी लिख सकते हैं। अंतिम पद्यांश से कवि का कामना थी, अंतिम पद्यांश में यानी कि अंतिम 3 लाइनों में कवि क्या कामना करते हैं, तो अंतिम पद्यांश से कवि मानवेभ्य शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि मानवों के लिए शांति प्रिय जीवन की कामना करते हैं। अगला प्रश्न, अब आपको अवयव भरने हैं, ठीक है, तो अवयव का मैं सभी को आपको अर्थ बता देता हूँ। भ्रशम का मतलब होता है सर्व अत्यधिक, यत्र का मतलब यहाँ, तत्र का मतलब वहाँ, अत्र का मतलब यहाँ, और अपि का मतलब भी, एवं का मतलब ही, सदा का मतलब हमेशा, बहि का मतलब बाहर। अब भरते हैं। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषित मस्ती, यानी कि इस समय वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, तो अत्यधिक के लिए कौन सा शब्द काम में आएगा यहाँ पर, भृशम, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान जीवन दुर्वहम अस्ति, अर्थात जीवन बहुत कठिन हो गया है, तो कहाँ, यहाँ, यानी कि अत्र आएगा इसमें। प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम रिक्त स्थान लाभदायकम भवति, अर्थात प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर यानी कि पल भर घूमना भी लाभदायक होता है, तो भी के लिए क्या आएगा यहाँ पर, अपि। पर्यावरणस्य संरक्षणम रिक्त स्थान प्रकृति आराधना, यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रकृति की आराधना करनी चाहिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए ही प्रकृति की आराधना करनी चाहिए, तो ही के लिए क्या आएगा यहाँ पर, एव। रिक्त स्थान समयस्य सदुपयोग करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, हमेशा के लिए कौन सा शब्द आएगा, सदा। अगला, भूकंपित समय यानी कि भूकंप के समय रिक्त स्थान गमनेव उचितम भवति, कहाँ जाना चाहिए, तो बहि यानी कि बाहर जाना चाहिए, तो बहि आ जाएगा। रिक्त स्थान, 2 रिक्त स्थान है, पहले रिक्त स्थान में देखो ये आएगा यत्र हरितिमा, यानी कि जहाँ हरियाली होती है, तत्र वहाँ पर्यावरण शुद्ध होता है, ठीक है। इस प्रकार से अवयव हमने पूरे किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत, यानी कि आपको लिखने हैं विलोम शब्द, ठीक है। तो विलोम शब्द, सलील का विलोम शब्द पाठ के अंदर जो आया है जलम, ठीक है, सलील का मतलब, आम्रम का आया, आम्रम का रसालम, ठीक है, ये पाठ के अंदर वाले ही पूछ रहा है, ठीक है। और इसके बाद में शरीरम वनम का तनु, और शरीरम का वक्रम, और इसके बाद में शरीरम का
तनु और कुटिलम का वक्रम और पाषाण का यानी कि प्रस्तर, पाषाण का मतलब पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखने हैं, ठीक है, वो पर्यायवाची थे, अब ये विलोम। सुकरम यानी कि दुष्कर्म, विलोम शब्द। दूषितम निर्मलम, ठीक है। गृहंती तो इसका क्या हो जाएगा, मुचंती। निर्मलम का दूषितम और दानवाय का मानवाय और शांता का क्या होगा, ध्वानम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वीडियो रोक करके इसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है, याद करने पड़ेंगे इनको। अब विलोम यह पर्यायवाची समास विग्रह। उदाहरण मनुस्मृत्य पाठा चित्वा समस्त पदानि समासम लिखत। देखो अपने को अविभाव समास का उदाहरण है, पहला समलम, समलम का विग्रह क्या होता है, मलेन सहितम। हरित तरुणाम का विग्रह क्या होता है, हरिता च ये तरवः, कर्मधारय समास इसमें। ललित लता नाम, ललिता च या लता, कर्मधारय समास। नवमालिका, नवमालिका, नवा मालिका, कर्मधारय समास। धृत सुख संदेशम, धृतः सुख संदेशः येन, बहुब्रीहि समास। कज्ज मलिनम, कज्जलम इव मलिनम, कर्मधारय। दुर्दान्ते दशनेः, दुर्दान्ते दशने, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न निर्माण, ठीक है। तो पहला है शकटियानाम कज्जल मलिनम। अब आपको अगर इनके अर्थ याद हैं तो प्रश्न निर्माण करने में थोड़ी समस्या कम आने वाली है। शकटियानाम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, अर्थात मोटर गाड़ियां काजल जैसा धुआं, काला धुआं छोड़ रही हैं। तो कैसा धुआं छोड़ रही है, कीदृशम आ जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, कीदृशम। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, अर्थात बगीचे में या उद्यानों में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करने वाला है। तो कैसा कलरव यानी कि केशाम। पाषाणी सभ्यतायाम लतात रुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टा संति, अर्थात पाषाणी सभ्यता में लता, पेड़ और झाड़ियां आदि पत्थर तले पिस रहे हैं। तो कैसे, है ना, कैसे पत्थर तले पिस रहे हैं, तो यहाँ क्या जाएगा, के। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियां धवंती, यानी कि महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही है। तो ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, कहाँ, तो क्या जाएगा, कुत्र, ठीक है। आप खाली कुत्र भी लिख सकते हैं कि कहाँ जो है वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही है। अगला प्रकृत्या सानिध्यो वास्तविक सुखम विद्यते, कि प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख होता है। तो कहाँ होता है, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, कुत्र आ जाएगा। या फिर इसमें विभक्ति लगेगी ना, प्रकृत्या की जगह क्या आएगा, कस्या, यानी कि कैसे, किसके सानिध्य में वास्तविक सुख होता है, तो प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुख होता है। इस प्रकार से पाठ का अर्थ और प्रश्न उत्तर देखे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।